दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी घर मकान ज़मीन जायदाद नहीं है और आपने कहीं पर जो है कोई सरकारी ज़मीन में घर मकान बनाकर आप रह रहे हैं, 10 साल 12 साल 15 साल करीब हो गया है, तो उस जगह पे आप उस सरकारी ज़मीन को अपने नाम पर जो है कैसे करा सकते हैं, यानी कि सरकार से उस ज़मीन को आप कैसे मांग सकते हैं और आपके नाम पर वो ज़मीन कैसे हो जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। या फिर जो है आप कोई भी खेती की ज़मीन हो या फिर जो है कोई गैर मजरूआ ज़मीन हो, तो उस ज़मीन आपके कब्जे पर है, उस ज़मीन को आप जो है कैसे अपने अंडर ले सकते हैं, अपने पास जो है आप गवर्नमेंट से कैसे अपील कर सकते हैं। या फिर आपने जो खेती कर रहे हैं कोई भी गैर मजरूआ ज़मीन में, या फिर जो है किसी ज़मीन का जो है कोई भी मालिक नहीं है, उस ज़मीन को आप अपने कब्जे पर लेकर उस ज़मीन को आपके हक में आप कब्जा में लेकर जो है उसको 10 साल 12 साल से यूज में कर रहे हैं, तो उस ज़मीन को आप कैसे सरकार से अपील करें कि वो आपके नाम पर वो ज़मीन हो जाए। तो ये सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके नाम पर कोई ज़मीन नहीं है और आपने सरकारी ज़मीन में घर मकान बनाकर रह रहे हैं, तो उस ज़मीन को आप कैसे लें। और सरकारी ज़मीन पर आपका मकान है और सरकारी ज़मीन को सरकार से कैसे प्राप्त करें। तो इसका प्रोसेस ये होता है दोस्तों कि अगर आपने कोई भी सरकारी ज़मीन में अगर आपने घर मकान बनाकर रह रहे हैं और कम से कम जो है वो 12 साल 15 साल या 20 साल या 30 साल ऐसे हो गया है या 25 साल इस टाइप का हो गया, यानी कि 12 साल से अधिक आपने जो है वहाँ पर रह रहे हैं, तो उस ज़मीन को आप सरकार से कैसे मांग करें ताकि आपके नाम पर वो ज़मीन हो जाए। तो इसका प्रोसेस क्या है, तो इसके लिए दोस्तों आपको ये करना होगा कि अगर आपके पास इस तरीके से परेशानियां हैं, इस तरह की तकलीफ़ें हैं, तो आप जो है गवर्नमेंट को कहें, सरकार को कहें कि वो ज़मीन आपके नाम पर कर दिया जाए। तो ऐसे लिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जहाँ पर आपने घर मकान बना रखा है या फिर जिस ज़मीन को आपने जहाँ जितना एरिया तक आपने कब्जा में लिया है, उस ज़मीन को आपको क्या करना होगा, चारों कोना से आपको फ़ोटो खींचना होगा। जी हाँ, चारों कोने से आप फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद उस एरिया का जो अमीन या पटवारी लोग होते हैं और कहीं कहीं पे जो है सरकारी राजस्व कर्मचारी बोला जाता है, तो उनके माध्यम से उस ज़मीन का जो है वहाँ पे चौहद्दी बनवा लें। चौहद्दी कहने का मतलब यह है उत्तर में किसका ज़मीन है, दक्षिण में किसका ज़मीन है, पूरब में किसका है और पश्चिम में किसका ज़मीन है, वो सारी ये जो है अमीन सरकारी अमीन या पटवारी लोग आपको जो वहाँ पर चौहद्दी बना कर देंगे। उसके साथ में जो है नक्शा एक ठो बनाकर देते हैं, ठीक है। ये बन जाने के बाद आप जो है उसको ग्राम पंचायत के माध्यम से, जहाँ पे ग्राम पंचायत होता है और ग्राम पंचायत में मुखिया लोग होते हैं, जो सरपंच मुखिया होते हैं, उनके पास जाकर आप जो है एक प्रमाण पत्र बनवा लें। उस प्रमाण पत्र में आप ये बनवाएंगे कि भाई उस ज़मीन कब्जा में, उस ज़मीन में आप 12 साल से वहाँ पर रह रहे हैं और उसमें आपका 12-15 साल से या 20 साल या 25 साल से आपके कब्जे में वो ज़मीन है बोलकर जो है इनके नाम पर ये ज़मीन कब्जा में है बोलकर वहाँ से प्रमाण पत्र वो देंगे, ठीक है। वो देने के बाद जो है आप क्या करेंगे, वो मुखिया या सरपंच का दिया हुआ प्रमाण पत्र और जो है ये अमीन और पटवारी से जो है चौहद्दी और नक्शा बना हुआ, ये सारी चीज़ें के साथ में एक एप्लीकेशन देना होता है तहसीलदार साहब को या फिर जो है आपके अंचल अधिकारी, कहीं कहीं किसी स्टेट में जो है अंचल अधिकारी बोला जाता है, तो अंचल अधिकारी के पास जो है आप इसको अप्लाई करेंगे या फिर तहसीलदार साहब के पास अप्लाई करना पड़ता है। तो वहाँ पे अप्लाई करने के बाद वो आपके पेपर या कागज़ चला जाता है जिला अधिकारी के पास, यानी कि जिला कलेक्टर साहब के पास जाता है। तो वहाँ से क्या होगा, सर्वे के लिए जो है या फिर जो उसको जांच पड़ताल के लिए जो है एक टीम भेजा जाएगा उस ज़मीन पर और उसको जांच पड़ताल की जाएगी। फिर जो है तहसील ऑफिस पर आएगा, तहसील ऑफिस से फिर जो है जांच पड़ताल के लिए आपके इस ज़मीन पर आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जब जांच पड़ताल करने के बाद वहाँ पे कोई भी आपके अनुसार अगर सही पाया जाएगा तो आपके नाम पर उस ज़मीन पर जो है रसीद काट दिया जाएगा, ठीक है। आपके नाम पर उस रसीद कटेगा, रसीद काट
दिया जाएगा और उसमें अगर आपको जो उस ज़मीन को पट्टा बनवाना होगा तो आपके नाम पर जो है उसको पट्टा 5 साल के लिए या 10 साल के लिए आपके पास जो है आपको पट्टा गवर्नमेंट से जो है मिल जाती है। और वो पट्टा जो 5 साल या 10 साल के लिए मिलेगा और वो 5 साल या 10 साल का जो पट्टा रहेगा उसमें अगर 5 साल और 10 साल के बीच में अगर कोई भी आपत्ति नहीं होती है, कोई भी शिकायत अगर वहाँ पे नहीं पहुँचता है तो वो पूरा ज़मीन आपको हमेशा के लिए वो ज़मीन आपके नाम पर हो जाता है। ये सरकारी ज़मीन आपके नाम पर ही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपने कोई भी सरकारी ज़मीन में अपने घर मकान बनाकर रह रहे हैं तो उस ज़मीन को या उस प्लॉट को आप सरकार से अपील करके अपने नाम पर उसको ले सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लेते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार।